दोस्तों हमारी धरती के कॉम्पोजिशन और एटमॉस्फेयर को देखकर यह बात तो अच्छे से साबित होती है कि अगर हम इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बसना चाहते हैं तब उसके लिए उस प्लेनेट का धरती के जैसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे यूनिवर्स में अब तक हजारों अर्थ साइज प्लेनेट खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 30 सबसे हैबिटेबल प्लैनेट्स तो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है। तो फटाफट से अंतरिक्ष टीवी के स्पेसशिप में बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अर्थ लाइक प्लैनेट्स की सैर पर ले जाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 8, केपलर 62e। साल 2009 में नासा द्वारा केपलर नाम की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई, जिसका मकसद स्पेस में अपने स्टार को ऑर्बिट कर रहे अर्थ जैसे प्लैनेट्स को खोजना था। कई महीनों के डेटा कलेक्शन के बाद आखिरकार केपलर द्वारा धरती से 1200 लाइट ईयर्स दूर केपलर 62 नाम का एक स्टार सिस्टम खोज निकाला गया, जिसमें मौजूदा केपलर 62e नाम के प्लैनेट ने एटमॉस्फेयर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट एक वाटर वर्ल्ड था। अब दोस्तों धरती से करीब 1.6 गुना बड़े इस एक्सोप्लैनेट के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना था कि इसका आसमान बहुत ही ज्यादा क्लाउडी है, जो इसके एटमॉस्फेयर को पोलर रीजन्स तक काफी वार्म और ह्यूमिड बना देता है, जिसके चलते शायद हम इंसान इस प्लैनेट पर रह सकते हैं। नंबर 7, KOI 7711.01। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर सिस्टम से थोड़ी दूरी पर, यानी कि अर्थ से करीब 1700 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर KOI 7711.01 नाम का एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोज निकाला है जिसे आप धरती का ट्विन ब्रदर कह सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ धरती के साइज से महज 30% बड़ा है, बल्कि यह अर्थ की तरह ही अपने सूरज जैसे स्टार को ऑर्बिट करता है। साथ ही इस पर अपने स्टार से जितनी लाइट की अमाउंट आती है वह भी धरती पर सूरज से आने वाली लाइट के अमाउंट के लगभग बराबर ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह एक्सोप्लैनेट भी अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है, जो इस पर लिक्विड वाटर के होने के चांसेस को इंक्रीज करता है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस पर जा सकते हो, तो फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ना तो ह्यूमंस के पास इतनी दूर ट्रैवल करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही अभी वैज्ञानिकों को इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशंस है। नंबर 6, ग्लीज 581g। दोस्तों ग्लीज 581g नाम के इस एक्सोप्लैनेट की खोज सितंबर 2010 में हुई थी, और तभी से ये वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तो ये धरती से सिर्फ 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, और दूसरा यह केपलर 22b के मुकाबले ज्यादा अर्थ लाइक है, जिसका मतलब यह है कि यह प्लैनेट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक बेटर होम हो सकता है। दोस्तों इस प्लैनेट की एक साइड जहां पेरेंट स्टार को फेस करती है, तो वहीं दूसरी साइड पर कांस्टेंट डार्कनेस बनी होती है, जिसके चलते इस प्लैनेट पर शैडो और लाइट के बीच वाले पार्ट पर इसका हैबिटेबल जोन बन जाता है, जहां पर हम आराम से सरवाइव कर सकते हैं। अब यार सवाल ये आता है कि आखिर हम इस प्लैनेट तक जा क्यों नहीं रहे हैं? वेल इसके पीछे का रीजन है इसका एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सांता क्रूज स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा 11 साल के लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद की गई थी। हालांकि पिछले कुछ समय में इस प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी और इसके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्लैनेट के एग्जिस्टेंस को मान्यता तभी मिलती है जब वह 2 इंडिपेंडेंट स्टडीज का हिस्सा बनता है, और फिलहाल ग्लीज 581g नाम के इस प्लैनेट पर एक ही स्टडी कंडक्ट की गई है। नंबर 5, केपलर 186f। दोस्तों धरती से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोज निकाला है जिसे हम धरती का कजन कह सकते हैं, क्योंकि केपलर 186f नाम का यह एक्सोप्लैनेट ना सिर्फ धरती के साइज से 10% ज्यादा बड़ा है, बल्कि अपने प्लैनेटरी सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी है, जो इसे एक लाइफ पॉसिबिलिटी वाला एक्सोप्लैनेट बना देता है। अब दोस्तों इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होता है, तब उसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, और शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि केपलर 186f नाम के इस अर्थ लाइक प्लैनेट पर भी लिक्विड वाटर हो सकता है। इतना ही नहीं, बहुत से वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि शायद इस एक्सोप्लैनेट पर अर्थ की तरह ही एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, जो इसे हमारे रहने लायक बनाता है। हालांकि यह इतना ज्यादा दूर है कि फिलहाल हम 10 जन्म में भी इस तक नहीं पहुंच सकते, और अगर पहुंच भी गए तब हमें इस पर अर्थ के मुकाबले ज्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि इसका स्टार हमारे सूरज के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। नंबर 4, रॉस 128b। दोस्तों दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि रॉस 128b हमारी अर्थ का बैकयार्ड ही है, क्योंकि इसकी दूरी हमारी धरती से महज 11 लाइट ईयर्स है।
अब जब बात इसकी डिस्कवरी की आती है तब इसे साल 2017 में खोजा गया था और अपनी डिस्कवरी के बाद से ही यह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किए हुए था, क्योंकि इसका सरफेस टेम्परेचर बिल्कुल धरती की ही तरह था, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़े हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉस 128b नाम का यह प्लैनेट एक क्वाइट स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब यह है कि इस एक्सोप्लैनेट का स्टार इस पर रेडिएशन ब्लास्ट नहीं करता। लेकिन जब से यह एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के करीब है तब से ही इस पर अपने होस्ट स्टार से अर्थ के मुकाबले 38% ज्यादा रेडिएशन आ रही है। हालांकि बहुत सी थियरीज का कहना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर भारी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स मौजूद है, जो ना सिर्फ इस पर होस्ट स्टार से आने वाले रेडिएशन को स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर देता है, बल्कि इसे ग्रीन हाउस हीटिंग से भी बचाता है। अब यह थियरी सही है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा, पर करंट सिनेरियो में हम इसे बेशक धरती जैसा ग्रह कह सकते हैं। नंबर 3, केपलर 22b। दोस्तों, हमारी धरती से करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद केपलर 22b प्लैनेट पहला ऐसा कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट था जो अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में था। दिसंबर 2011 में खोजे गए इस प्लैनेट का साइज धरती से करीब 2.4 गुना ज्यादा था और इसके पास भी धरती की तरह ही सूरज जैसा स्टार था। इतना ही नहीं, इस स्टार की वजह से वैज्ञानिक इसका टेम्परेचर भी पता लगाने में कामयाब हो गए थे और उनके मुताबिक इस अर्थ लाइक प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिसमें एक ह्यूमन आराम से सरवाइव कर जाता। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों को भले ही इस प्लैनेट का टेम्परेचर मालूम क्यों ना हो गया हो, पर जब बात इसके कॉम्पोजिशन की आती है तब उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि आखिर ये रॉकी है या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई गैसियस प्लैनेट है। खैर, बहुत से दूसरे वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया है कि शायद इस ग्रह पर क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो सकता है। साथ ही साइज में यह धरती से डबल होने की वजह से इसका कोर भी बहुत ही ज्यादा रॉकी है। नंबर 2, प्रॉक्सिमा बी। दोस्तों, जब भी अर्थ लाइक प्लैनेट्स की बात होती है तब उनमें प्रॉक्सिमा बी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह एक्सोप्लैनेट ना सिर्फ साइज में धरती से 1.3 गुना बड़ा है, बल्कि इसका टेम्परेचर भी अर्थ के जैसा ही है, जिसका मतलब है कि अगर हम इस एक्सोप्लैनेट की तरफ ट्रैवल करते हैं तब इस पर पहुंचने के बाद हमें उतना ही टेम्परेचर महसूस होगा जितना कि फिलहाल धरती पर होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अर्थ से महज 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्रॉक्सिमा बी नाम का यह एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम के स्टार को ऑर्बिट करता है, जो कि हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार है। और तो और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट का रॉकी एनवायरनमेंट लिक्विड वाटर को भी होस्ट करने लायक है। हालांकि बाकी सभी एक्सोप्लैनेट्स के जैसा ही इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इसके स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाली सोलर फ्लेयर्स, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इन फ्लेयर्स की वजह से प्रॉक्सिमा बी पर हर वक्त रेडिएशन ब्लास्ट होता रहता होगा, जो वहां जीवन की संभावनाओं को लगभग खत्म करता है। नंबर 1, ट्रैपिस्ट 1e। दोस्तों, साल 2017 में नासा द्वारा अर्थ से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर ट्रैपिस्ट सिस्टम में 7 ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर किए गए थे जिनके बारे में जानकर खुद नासा को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये सातों के सातों ग्रह ना सिर्फ अर्थ की जितनी साइज के थे, बल्कि ये अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी थे। हालांकि इन सभी ग्रहों में से ट्रैपिस्ट 1b और ट्रैपिस्ट 1e ने वैज्ञानिकों को ज्यादा फैसिनेट करके रख दिया, क्योंकि हबल टेलीस्कोप की मदद से मिली जानकारी से ये पता चला कि ये दोनों ही प्लैनेट्स हाइड्रोजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर होल्ड करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि शायद ये प्लैनेट्स लिक्विड वाटर भी पोजेस करते हैं। इतना ही नहीं, साल 2018 में हुई एक स्टडी से यह भी मालूम हुआ कि ये दोनों ही प्लैनेट्स मोस्टली रॉक से ही बने हैं, और इनमें से ट्रैपिस्ट 1e सबसे ज्यादा हैबिटेबल है। दोस्तों, अगर आप ट्रैपिस्ट 1e नाम के इस एक्सोप्लैनेट पर खड़े होते हैं तो आपको इसकी सरफेस से ही इसके स्टार सिस्टम में मौजूद 6 प्लैनेट्स बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि धरती से चांद दिखाई देता है। खैर, इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी फिलहाल वैज्ञानिक इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जिस वजह से फिलहाल ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि इस प्लैनेट पर हम सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, ये थे आज के 8 अर्थ लाइक प्लैनेट्स जिस पर पॉसिबली ह्यूमन अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। अब आपको इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।